2000 साल पहले। और तंत्र सिद्धि थोड़े दिनों की साधना तो बाद प्राप्त हो जाती है अगर कोई पुख्ता इरादे का बंदा है। हिंदुस्तान दे इस वक्त का एक बड़ा मशहूर तांत्रिक इस वक्त जेल दे है, चंद्रा स्वामी। शायद आपने पेपर पढ़े होन, अखबार पढ़े होन, खबरां सुनिया होन। इसने अपनी तांत्रिक साधना नाल बड़िया बड़िया मुट्ठी च कीता और उन्होंने को गलत काम कराया और उन्होंने गलत किए। और जब इसनों गिरफ्तार करने आए, मैं उदों हिंदुस्तान दे ही सी जिस दिन अरेस्ट होया। इन्हें कहा मैनू अरेस्ट किया तो मैं सारे राज उगल देंगा जो इन्होंने सारे ने कीते ने काम, मैं सब उगल देंगा। पर जिन्हां दे राज उगलते सन उन्हां दी हुकूमत रही नहीं सी, कोर्ट ने अंदर कर दिता है, जेल दे च। इसने कुछ अरसा पहला ऐलानिया भी किया कि 2-4 पत्थर दियां मूर्तियां ने अगर दुध पीता है गणेश दी मूर्तियां ने मेरी तांत्रिक सिद्धि नाल। इसने भारत विच ऐसा दावा किया, ऐलानिया। थोड़ी जिहा बचपन तो मैं इहदा सिलसिला देखिया है। अलवर तो कोई 32 मील की दूरी ते एक कस्बा है बैरोड़, ये उत्थों दा वासी है। अक्सर इसका अलवर आना जाना रहा है, धार्मिक समागमां विच बोलना भी रहा है। इसका तांत्रिक योगी है। दिल्ली दे जो इसका आश्रम है, पुराने किसी भी राजे महाराजे का इस तरह का महल सुंदर नहीं हो सकता। और एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग कहते ने इस महल नुमा आश्रम ते अज दे हिसाब नाल घट तो घट 10 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए। तांत्रिक विद्वान साईं बाबे नूं भी तांत्रिक योगी मनते हैं। यह भी मैं अर्ज कर दें, तुसी जो भी कुछ कहो वो अपने हत्थां चों कट सकता है। उहदे केसां चों राख निकलती है, लखां दे इकट्ठ दे उहदी तस्वीर दे चों भी राख निकलती है। वो होर भी इस तरह की बहुत सारियां प्रदर्शनियां करता है। लखां लोग प्रभावित होंदे ने, लखां लोग उसदे पुजारी होंदे ने। पर मैं अर्ज करा प्रभु करके नहीं, उस तंत्र सिद्धि करके। अगर वो तंत्र सिद्धि नहीं तो शायद ये गल ना होवे। और ये तांत्रिक सिद्धि इसदे कोल चंद्रा स्वामी कोल ना होंदी तो मेरे ख्याल भारत की सेंट्रल हुकूमत सारे मिनिस्टरां नूं इसने मुट्ठी च नहीं करना सी। सारे इसकी मुट्ठी च सन, सारे इसदे इशारियां ते नचदे रहे। मैं तो कुछ इस तरह का भी पढ़िया है कि जार दे समय रासपूतन नाम का एक तांत्रिक रशिया दे भी सी, जिसने उस वक्त दे इस बादशाह को बड़े गलत काम कराए। धर्म बारे नफरत रशिया दे अगर पैदा हो सकी ठीक है कि कार्ल मार्कस दे विचारां दा बहुत वड्डा प्रभाव हो, लेकिन इस दे कुछ उस तांत्रिक योगी का भी असर। उसने इस तरह के गलत काम कराए कि लोकां दे मन दे धर्म तो नफरत पैदा हुई। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान दे सारे अखबार कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों दे काम ने। जितने भी चोटी दे वड्डे अखबार ने वो कहते ने इस वक्त का एक वड्डा अपने आप को कहने वाला संत जितना गलत हो सकता है, इतना थल्ले हो सकता है, तो धर्म की है? कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब ने हजरत अली नूं कहा सी एक गल, हदीस में पढ़ रहा सी एक दिन। अली धार्मिक बंदे दी एक गलती
ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ हैं। बस सिर्फ नाम अलग अलग ने, पर यह है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरा नाम है यही यंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, और कुछ भी नहीं। नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं। शायद आप जाप साहब पढ़ते हो, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो खैर मैं इस वास्ते अर्ज की थी है कि मनुख कोल शक्ति ते है, ताकत है, एक बच्चे कोल भी है, जवान कोल भी है, बुढ़े कोल भी है, और उस शक्ति दे निकास दे द्वार परमात्मा ने 9 बनाए ने। भी ये शक्ति जब शरीर दे च भर जाए तो इन्हां 9 दरवाजियां दे राही बाहर निकले। तांत्रिक पुरुष निकास दे दरवाजे बंद कर देने, ये शक्ति बाहर नहीं जानी चाहिए। वेखदियां भी शक्ति बाहर जाती है, शाम तक अखां थक जांदियां देख देख के। मनुख थकदा है देख देख के भी, मनुख थकदा है सुन सुन के भी, मनुख थकदा है बोल बोल के भी, मनुख थकेगा स्पर्श करके भी। ऐसा कुछ भी नहीं कि मनुख दे अंदर थकावट ना पैदा होए। ते थकावट दा मतलब की है, शक्ति दा निकास हो गया। इस शक्ति दे निकास दे दरवाजे बंद करने ने, और जो अंदर संकल्प है करण दा, उस दे च उस शक्ति नूं प्रगट करना है। अगर वाकई संकल्प की पूर्ति हो गई तो इसनूं कहंदे तांत्रिक सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये शक्ति मिल गई। जद लोकी परमात्मा नाल जुड़न दा शौक ना रखन, क्योंकि उत्थे सारियां कामनावां एक पासे रखनियां पैंदियां। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। हथ जोड़ के मैं माफी मंगा, ऐसा केड़ा पुरुष है जो किसी भी कामना नूं मुख रख के गुरुद्वारे ना आंदा होवे। कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं। हे गुरु, तेरे कोल आना ही एक रस है साडा, तेरे कोल बैठ जाना ही साडी जरूरत है, तेरी गल सुनना ही एक सरूर है, और कोई कामना नहीं। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे। चाहे मनुख तीर्थां ते जा रहे हैं, चाहे मनुख आम
ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨਾ। ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ। ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਧੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾ ਤੇ ਲੋਟੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਪਏਗਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ। ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਤ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। तो एक मुहावरा प्रचलित हो गया, पखंड की व्याख्या करनी है तो किवें करिए? बस दो लफ्जां च कर देंदे ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इंज कह दिता जाता है। पखंड। करम धर्म पाखंड जो दिसे। जो गिणती है सियाणे मनुखां दी, उते ऐसा कहंदे ने हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक दो मनुख धार्मिक होंदे ने, बाकी सब विवहारी वपारी, कुछ कामना है। मैं हजारां दी अज दी गिणती दे हिसाब नाल कहना, सियाणे मनुख कहंदे ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। गुरु अर्जन देव जी। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਮੰਦਰ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਚ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਦ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਤਕਥਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤਕਥਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और ऐसा मैं अक्सर देखा है। इस वास्ते मैं भी अपने जज्बे नूं थोड़ा जिहा काबू च रखे, भी देखी तो सी हाजमा किन्ना किन्नी की गल पहुंचा सकते हैं। तो मैं सारी जगत दे च देखा है, हो सकता है हैवी तो हैवी कोई ग़िज़ा भोजन, भारी भोजन ते कोई पचा लवे, वजनी गल पचानी औखी है, कठिन है, औखी है, बहुत कठिन है। मैं उत्थे सनहोजे कह बैठा, क्योंकि उत्थे एक सिंह कीर्तन कर रहा सी, बड़ी मधुर धुन दे च, मैनू बड़ी प्यारी लगी। ते किसी ने भंड दिता स्टेज ते और सीधा ये आख्या भी थोड़ी धुन, थोड़ी इस तर्ज ने सानू फलानी फिल्म दी याद करा दिती है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੂਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਖੀ ਇਹ ਕਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚ ਧੁਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸਰਦੂਲ ਕੁਆਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਧਰ ਸਨੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। फर्क सिर्फ इतना, इंज कह दईए एक फिल्मी स्टार ने खाना बनाया है तो ये उसका खाना फिल्मी खाना हो गया, इंज कहांगे फिल्मी खाना हो गया? नहीं, इस तरह की गल नहीं है। मैं उसनों आख्या तू शब्द सुन के थिएटर दे चला गया तो तू धुन सुनदा रहा, तू शब्द सुनिया ही नहीं। गुरसिख आशिक शब्द दे, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं गुरसिख ते शब्द दा आशिक है। शब्द भोजन है। एक साधारण संगीत दी धुन, साधारण जिसनों कह दईए सुर दे च भी नहीं सी, ताल दे च भी नहीं सी, लेकिन है सी गुरु दा शब्द। हुण जिन्हों भुख लगी होवे, बहुत भुख लगी होवे, ते ओदे अगों भोजन रख दईए पतलां दे च, मिट्टी दे भांडियां च। कदी भुखे ने 4 दिन का भुखा होवे, वो ये आखेगा नहीं चांदी दे भांडियां च रखो तां खावांगा, सोने दे भांडियां च रखो तां खावांगा। भुखा ते खा जाएगा। भांडियां नाल की मतलब? भोजन नाल मतलब है। पर हो सकता है किसी बदअज़मी करके भुख ना लगी होवे, किसी कारण करके सोने दे भांडे च भी पिया होया भोजन होवे, शायद स्वादी ना होवे, शायद रस जो है ना लगे। संगीत दी धुन चांदी दे भांडे ने, सोने दे भांडे ने, हीरे मोतियां नाल जड़त हो सकते ने, पर कोई ऐसा भी हो सकता है शायद मिट्टी दे भांडियां च पेश करे। पर मैं अर्ज करा, घ्यो मिट्टी दे भांडे च, चांदी दे भांडे च, सोने दे भांडे च घ्यो ही है, अमृत अमृत ही है। गुरसिख आशिक शब्द दे, सिख ने जुड़ना है शब्द नाल। तो गुरुद्वारे कोई आ सकता अपनी कामना नूं मुख रख के, अपनी वासना नूं मुख रख के, कोई कविता नूं मुख रख के, कोई संगीत नूं मुख रख के। एक सज्जन तो मैनू कहन लगे, गैनी जी थोड़ा जिहा हास रस भी पेश दिता कर,
ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸ ਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਖਰਾਪਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਖਰਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਸ-ਰਸ ਸੁਣਾਓ। तो गर्स के कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक कद सेवक एक। मैं ते हजारां दी कह रहा क्योंकि अज दे जिहड़े धार्मिक ज्ञानी ने जो धर्म दे गहरे तल दे जा रहे ने वो कहंदे ने हाँ अगर 1000 मनुखां दा इकट्ठ है तो एक बंदा ते असीं इस तरह दा मन सकदे हां जो कामना नूं मंदिर दे दरवाजे ते बाहर रख के आया होवे, कामना नूं नाल लेके नहीं आया, कतई नहीं, भावना नूं नाल लेके आया है, श्रद्धा नूं नाल लेके आया है। कबीर भी कहंदे ने, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जब तू सतसंग दे च जावें, गुरु कोल जावें, नाल किसे नूं खड़ी ना। तो क्या परिवार नाल नहीं आना चाहिए, बच्चे नाल नहीं आने चाहिए? कबीर ऐसा नहीं कह रहे, और वो नाल होके भी नहीं ने विथ है, ये भी मैं अर्ज कर दें। हर मनुख इंज कह लो कल ही है, हिरदे विच कोई कामना नाल लेके ना आवे, ये दरवाजे दे बाहर रख के आवे, जिथे जुतियां जोड़े रखे ने उथे ही रखे। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई, कोई कामना नाल लेके ना जाए। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। महात्मा बुद्ध ने अपने चचेरे भरा नूं कहा सी, आनंद स्वामी ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਧੰਮਪਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ लोगों के भिक्षुआं दे ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, ये प्रश्न ते उत्तर सवालो जवाब दा ग्रंथ है, इनू धम्मपद कहंदे ने। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई सियाणे मनुख नहीं आउंदे, सियाणे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। इसनूं हुण इस तरह लईए गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक नाल, कोट मधे को बिरला सेवक करोड़ां च को एक। हज करन नूं इस साल भारत दे चों गालबन 3 लाख मुसलमान गए, सिर्फ हिंदुस्तान दे चों। सारी दुनिया चों कितने गए होणगे हज करन नूं? कुंभ दा इशनान 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ मनुखां दा इकट्ठ हो जाता है। इतने लोग इशनान करते हैं, वो जो कुंभ का मेला लगता है कई दिन, इन्नी भीड़, इतना इकट्ठ, इन्नी दुनिया जा रही है। तो ये सारे धार्मिक मन लीए नहीं, होर सगले व्यवहारी, व्यापारी ने। व्यापार दे की होंदा है? देना लेना, लेना देना। जा रहे हैं ते हे परमात्मा हुण ये साडी कामना तू पूरी करी, इस वास्ते आया। देना है, लेना है, लेना है, देना, जिहदे च देण ते लैण होवे व्यापार, श्रद्धा ते प्रेम दे च कुर्बानी है, अर्पण करना है, समर्पण करना है।
काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राछे। कीर्तन नाल जुड़े, शब्द नाल जुड़े, मंत्र नाल जुड़े, काहू फल की किसी भी फल की इच्छा नूं परे रखे। ये गल समझ दे च नहीं आवेगी। पता नहीं कितनियां ने मैनू कहा, खास करके सियाणे मनुखा ने जिन्होंने सियाणा कहा जाता है, कहते कामना तो बिना तो मनुख कर्म कर ही नहीं सकता। कामना ही तो प्रेरदी है, वरना मनुख कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कर सकता है अगर कर्म ही रस बन जाए, कर्म ही स्वाद बन जाए, वाहिगुरु आखना ही रस बन जाए, तो होर की कामना करनी है। कीर्तन सुनना ही आनंद बन जाए, तो होर की कामना करनी है। और ऐसा महा आनंद कि सारे रस फिके पै जान। एक ऐसी अवस्था है जिथे काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। दुखी कौन है? जो हर वक्त कामनावां दे च रहिंदा है। क्यों? कामनावां सारियां पूरियां ही नहीं आउंदियां। एक कामना दा नियम ही नहीं है कि पूरी होवे। तुसी आखोगे होंदियां ने कईयां दियां पूरियां। जद एक कामना पूरी आउंदी है ना, तो पूरी होंदे आउंदियां घट तो घट 10 नूं जन्म दे जांदी है। 10 कामनावां। तो की खाक पूरी हुई है? तो वो 10 कामनावां पूरियां होवन, पूरी होंदे आउंदियां 100 नूं जन्म दे जांदियां। ते वो 100 पूरियां होवन, हजारां कामनावां नूं जन्म दे जांदियां ने। जिंदगी मुकण दे करीब आ जाती है, मनुख मरदा है कामनावां दे बोझ तले। पता सियाणे की कहंदे ने, एक कबर इहदे उत्ते पत्थर नहीं ने, मिट्टी नहीं ने। मेरे श्वासां चों मेरियां निकलियां सन इच्छावां, कामनावां, उन्होंने ही दबा के रख दिता है, नहीं पूरियां हुई, उन्हां च दब के रह गया वा। किस दियां पूरियां हुई ने? किस दियां इच्छावां पूरियां हुई ने? कतई नहीं। ये नियम ही नहीं है। इच्छा दे पूरी होने का नियम ही नहीं है। पूरी आउंदी है, 10 नूं जन्म दे जांदी है। तो पहले 1 दा शौक सी, हुण 10 दा शौक, हुण 10 दा गम। उम्र दे वधदियां वधदियां अधूरियां इच्छावां दी पंड बहुत वजनी हो जाती है और चुकना औखा हो जाता है। वरना बुजुर्गी बुढ़ेपे तो ज्यादा कोई अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी जिंदगी है, अनुभव ज्यादा होगा। जिंदगी दियां सीढ़ियां ते ज्यादा चढ़िया है, उतार चढ़ा इसने बड़े देखे ने। तो इहदे कोल ते बड़ा रस होना चाहिए, पर नहीं, गमगीन है, बेचैन है, दुखी ने, बिरद। और मैं ते इधर कनेडा अमेरिका दे बहुत सारे गुरुद्वारे, खास करके इधर कैलीफोर्निया देख के दंग होया। दोपहर तो बाद बिरद लोग गुरुद्वारे आ जाते हैं, बाहर महफिल सजदी है उन्होंने हर गुरुद्वारे 15, 20, 30, 40 गप्पा मारनगे, इधर उधर की गल करनगे। चेहरे सारियां दे उदास गमगीन। ज्यों रहरास साहब का पाठ शुरू होगा, कीर्तन आरंभ होना है, बस रहरास साहब की पहली पंक्ति ग्रंथी साहब ने उच्चारण की, नसे भजे नहीं सुननी। ये मैं देखे। गमगीन, बेचैन, दुखी, इतनी कामनावां दी पंड बोझ थले दबे जा रहे हैं। कौन कीर्तन सुने, कौन कथा सुने, कौन बाणी नाल जुड़े। कामना प्रभु का नाम जपने ही नहीं देती। कामना परमात्मा की भावना पैदा ही नहीं होने देती। ये मैं अर्ज कर दें। और साहिब कहते हैं कोई करोड़ां च एक सारियां कामनावां नूं परे सुट के आवे। ते तार्किक पता की कहते ने, 2-4 विद्वानां ने ते मैनूं साफ कह दिता, ज्ञानी जी होणगियां उस जमाने दीयां गल्लां, कामना तो बिना कर्म हो ही नहीं सकता।
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, कर्म स्वाद बन जाए तो फिर कर्म ही संगीत बन जाता है, कर्म ही गीत बन जाता है, और कर्म ही इतना महान हो जाता है कि महात्मा बुद्धि जबान तो ते ये निकल गया कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने परमात्मा दे दरबार दे की विचारिया जाएगा, किस दी विचार होएगी? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे ते केवल कर्मा दी विचार, दूसरी किसी चीज दी नहीं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जेड़ा पहला वाक निकलिया उसनूं कहंदे ने मूल मंत्र, मूल बीज, बुनियाद, बुनियादी मंत्र। वो जिहड़ा बुनियादी मंत्र निकलिया है उसका आखिरी शब्द है प्रसाद, उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर दे मूल मंत्र। गुरु अर्जन देव जी इसकी इस तरह उपमा करते हैं, औखद मंत्र मूल मन एक है, जेकर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जन्मा जन्मांतरां दे जो पाप ने, गुनाह ने, धब्बे ने, दुख ने, संताप ने मिट जाते हैं। इस मंत्र दे च इतनी शक्ति, इस मंत्र दे च इतना बल, इस मंत्र दी इतनी महिमा। कहते मंत्र जपदिया जद रस आन लग पे मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प कीता है और अपनी सारी इकट्ठी शक्ति नूं उस संकल्प दे राही बाहर मनुख पूर्ति कर सके, उन्होंने कहते हैं तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गए। जिहड़े 84 सिद्ध होए ने वास्तविक ये तांत्रिक सन। उस जमाने दे बड़ियां करामातां दिखाते सन, बड़ियां गल्लां, और ये अज भी ने। हिरदा शुद्ध होवे भावे ना होवे अक्सर नहीं आउंदा, लेकिन तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस दे नाल हिरदे की शुद्धि की शर्त नहीं है, पर गुरु मंत्र ते उदों ही सिद्ध होंदा है जिस दिन हिरदा पूरा पाक होंदा है, पवित्र होंदा है, उस तो पहले नहीं। इस वास्ते देखा गया है कि तांत्रिक योगा ते बड़े बड़े मलीन लोगों कोल भी है।